वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 2024 क्वेश्चंस। तो 24 में पूछा हुआ सवाल है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मोशन विद एम्पलीट्यूड ए हैज़ अ सेम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट द डिस्प्लेसमेंट। किसी पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे कोई ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम कर रहा है, मान लो कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो इसकी एम्पलीट्यूड ए गिवन है। अगर ए एम्पलीट्यूड है तो इसकी अगर टोटल एनर्जी की बात करें, अगर ए एम्पलीट्यूड है तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा? हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वेलोसिटी इस एंड पे क्या होता है, जीरो होता है, हाँ या ना? तो टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। किसी पार्टिकुलर पॉइंट की अगर हम इसके बीच में बात कर लें, एक्स डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी होगी बेटा? एनर्जी कितनी होगी? अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इस एक्स डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यू की वैल्यू कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। क्या, हाँ या ना? और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो किसके इक्वल होगा? हमें पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। टोटल एनर्जी किसके इक्वल था बेटा? हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल था। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? हाफ के एक्स स्क्वायर के। और बोल रहा है इस पार्टिकुलर एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? इक्वल है। यानी हाफ के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल है, हाँ या ना? इस हाफ के एक्स स्क्वायर को अगर हम इधर भेज दे तो कितना हो जाएगा? ये हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर एड ऑन होके के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? ये के से के क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, हाँ या ना? रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? ए अपॉन रूट टू आ जाएगा। क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या इजी क्वेश्चन है? अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन 2024 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? two dimensional motion of a particle described by r equals to I plus 2j a cos omega t is। ये इक्वेशन कैसा है? अगर हम बात करें r, ये जो वेव है या फिर ये जो इक्वेशन है एसएचएम का, ये क्या है बेटा? x और y दोनों डायरेक्शन के अलोन मूव कर रहा है। तो अगर x डायरेक्शन की बात करें तो हम इसे मल्टीप्लाई कर दे। क्या i में अगर a cos ओमेगा t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? a cos ओमेगा t आई कैप हो जाएगा। क्या y डायरेक्शन की बात करें तो y के अलोन ये वेव क्या हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स a cos ओमेगा टी जे कैप, हाँ या ना? यही होगा। हमें पता है a cos ओमेगा टी किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो y इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2x लिख सकते हैं। क्या ये लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? y इक्वल्स टू mx। इसके करस्पॉन्डिंग जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाँ या ना? तो ये पैराबोला नहीं होगा, एलिप्स नहीं होगा। अगला ऑप्शन गिवन है पीरियोडिक मोशन होगा। बिल्कुल पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि ये कॉस का फंक्शन है दोनों, एक्स के अलोन वाई के अलोन भी। तो ये कैसा होगा बेटा? पीरियोडिक मोशन होने वाला है। अगला क्या गिवन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल एसएचएम होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव यही होता है। क्या बिल्कुल यही होता है? तो ये मोशन कैसा है? पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक है। ऑप्शन सी और डी ओनली करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हाँ या ना? क्लियर है बेटा? अगले क्वेश्चन की बात कर ले। तो अगला क्वेश्चन वापस से 2024 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2024 में ऑसिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इन्होंने। क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा? x इक्वल्स टू 5 sin पाई टी प्लस पाई अपॉन 3 रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग हार्मोनिक द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। आपसे क्या पूछा? एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। हमें पता है x इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? a sin ओमेगा टी प्लस 5, हाँ या ना? यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ से पहले एम्पलीट्यूड ए अगर कंपेयर करें तो 5 के इक्वल है, और ये मीटर में गिवन है तो 5 मीटर हो जाएगा। क्या 5 मीटर दो ऑप्शंस में गिवन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टी कैलकुलेट करना है। हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है बेटा? 2 पाई अपॉन टी के इक्वल होता है। क्या तो यहाँ से टी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 2 पाई अपॉन ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। ये इसका टाइम पीरियड होगा। और अगर कंपेयर करें ओमेगा से, टी का जो कॉफिशिएंट होता है वही ओमेगा होता है। इसमें टी का कॉफिशिएंट कितना है बेटा? पाई के इक्वल है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू पाई के इक्वल है। यहाँ पे पुट कर दे। क्या 2 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई क्या हो जाने वाला है बेटा? कैंसिल आउट। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल नीट में, इससे टफ क्वेश्चंस तो बोर्ड वाले पूछ ले रहे हैं बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द मास ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द न्यू टाइम पीरियड, हमें पता है टी की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, 2π√L/g के इक्वल होता है क्या, हाँ या ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, सिंपल पेंडुलम में अगर मास को हमने लटका रखा है तो मास पे डिपेंड करता है क्या, वो उसका टाइम पीरियड मास से इंडिपेंडेंट है, तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हाँ या ना। हमने क्या करा, लेंथ को हाफ कर दिया है, लेंथ को हमने हाफ कर दिया है, तो अगला टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2π√L/2g, हाँ या ना। L के जगह हमने L/2 लिख दिया, ये इनिशियल था ये फाइनल था, T2, ये T इनिशियल है, इनिशियल टाइम पीरियड। जब हमने लेंथ को डबल कर दिया उस कंडीशन में 2π√L/2g हो जाएगा, क्लियर है क्या। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द न्यू टाइम पीरियड बिकम x/2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। इन दोनों में पहले रेशियो कैलकुलेट कर लें, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें T2/T1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बोलो 2π√L/2g, हाँ या ना, अपॉन 2π√L/g। तो यहाँ से 2π√L/g, L/g कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 नीचे चला जाएगा क्या, यहाँ से T2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, √2 टाइम्स T1 के इक्वल हो जाएगी क्या। अब क्या बोल रहा है, ये जो T2 है ये x/2 के इक्वल है, किसके इक्वल है, इसका जो T1 का कॉफिशिएंट है ये √2 किसके इक्वल है, x/2 जो गिवन है वो किसके इक्वल है बेटा, x/2 किसके इक्वल गिवन है, √2 के इक्वल गिवन है क्या, हाँ या ना। ये √2 डिनोमिनेटर में था ना, इसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये तो √2 T1/√2 होगा ना। हमने T2 कैलकुलेट करी तो T2 की वैल्यू कितनी आई बेटा, T2 की वैल्यू आई T1/√2, यही टर्म आएगा क्या, हमने T1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो T1/√2 है, और ये x/2 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यानी 1/√2 किसके इक्वल है बेटा, x/2 के इक्वल है, 1/√2 किसके इक्वल है बेटा, x के इक्वल है क्या, हाँ या ना। तो यहाँ से x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√2 हो जाएगी, और इसे कैंसिल आउट करें तो ये √2 के इक्वल आ जाएगा क्या। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई √2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें बेटा। अगला क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन एयर हैज अ टाइम पीरियड ऑफ √3 सेकेंड, इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ नॉन विस्कस लिक्विड, क्या गिवन है, हमें पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है बेटा, 2π√L/g के इक्वल होता है, हाँ या ना। सिंपल एयर में इसकी वैल्यू √3 के इक्वल गिवन है, ठीक है। जब हम इसे नॉन विस्कस लिक्विड में इमर्स कर देते हैं जिसकी डेंसिटी कितनी है, 1/4 ऑफ मटेरियल है, ठीक है, 1/4 ऑफ मटेरियल। हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है, और सिग्मा किसकी डेंसिटी है बेटा, मटेरियल की। ऐसा हम कंसिडर कर लें, क्या हमने कंसिडर कर लिया, रो इसकी डेंसिटी है और सिग्मा मटेरियल की डेंसिटी है। तो हमें पता है टाइम पीरियड अगर वाटर में इमर्स करेंगे तो किसके इक्वल होगा बेटा, L/g इफेक्टिव होगा क्या यहाँ, हाँ या ना। और हमें पता है G इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अगर लिक्विड में इमर्स करते हैं तो G इंटू 1 - ρ/सिग्मा होता है क्या, हाँ या ना, ρ/सिग्मा के इक्वल होता है क्या, G इफेक्टिव की वैल्यू यही होती है। और हमें पता है 2π√L/g की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो हम इसे क्या लिख देंगे बेटा, √3, और नीचे में क्या आ जाएगा, √1 - सिग्मा/ρ आ जाएगा क्या। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिक्विड की डेंसिटी रो जो है 1/4 टाइम्स सिग्मा है, यानी ρ/सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 1/4 के इक्वल ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट कर दे, क्या हमने क्या करा, √3/1 - 1/4 ये टर्म हो जाएगा, ये टर्म कितना होगा बेटा, √3, और 1 - 1/4 √3/4 हो जाएगा,
√3/4 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और √4 ऊपर चला जाएगा। √4 को अगर हम बाहर निकाले तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना होने वाला है बेटा, 2 सेकंड होने वाला है। तो 2 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करते वक्त हम लिक्विड में जब इमर्स करते हैं तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा के इक्वल होती है। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। वापिस से 2023 में पूछा हुआ एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, The xt graph of a particle performing SHM is shown in the figure. The acceleration of particle at t equals to 2 सेकंड। जब टाइम 2 सेकंड है उस वक्त आपसे एक्सेलरेशन पूछा हुआ। इस ग्राफ को अगर देखें तो आपको अगर याद हो तो ये साइन का ग्राफ दिख रहा है क्या, हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, a sin ओमेगा t होगा क्या, हाँ या ना। अगर a की बात कर ले तो इसका एम्पलीट्यूड इस ग्राफ से कितना दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 दिख रहा है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, y की वैल्यू कितनी हो गई, साइन ओमेगा t के इक्वल हो गई क्या, हाँ या ना। तो साइन ओमेगा टी वाई हो गया। हमें पता है वेलोसिटी v कितना होता है, डी वाई अपॉन डी टी होता है, हाँ या ना। साइन थीटा को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी होगा क्या, और कॉस ओमेगा टी यहाँ पे ओमेगा का टर्म आएगा। अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे बेटा, वापिस से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या, हाँ या ना। तो अगर हमने इसे फिर से डिफरेंशिएट करा तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी होता है, हाँ या ना। ये ओमेगा स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि ये कॉस ऑफ ओमेगा टी है। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा होगा, एक ओमेगा पहले से था तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आपको अगर याद हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल होती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हमें इससे कहीं ना कहीं से ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपॉन टी के इक्वल होता है। इस वेव का टाइम पीरियड अगर देखें तो ये 0 से स्टार्ट होकर 8 तक कंप्लीट हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड कितना है बेटा, 8 सेकंड है, यानी 2 पाई अपॉन 8, यानी कितना हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन 4 के इक्वल हो जाएगा क्या, हाँ या ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई अपॉन 4 हो गई। और किस टाइम पे पूछ रहा है, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू पुट कर दे क्या, पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा के जगह क्या पुट करेंगे बेटा, पाई अपॉन 4 इंटू टाइम 2 सेकंड, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इंटू साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 के इक्वल आ जाएगा क्या, यही इसका एक्सेलरेशन होने वाला है, हाँ या ना। माइनस पाई नेगेटिव ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, पाई स्क्वायर नेगेटिव ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या आपको? अगले क्वेश्चन की बात कर लें बेटा। तो अगला क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। आपको कुछ ग्राफ्स गिवन है जिसे आपको मैच करना है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बॉब ऑफ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग अंडर नेग्लेजिबल एयर फ्रिक्शन। अगर नेग्लेजिबल एयर फ्रिक्शन में कोई चीज मान लो ऑसिलेट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या तो साइनोसाइडल होगा, नहीं तो कोसाइनोसाइडल होगा, और ये कभी इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो पहले देख ले कौन सा ग्राफ है जिसका एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो कौन सा मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी में देखो तो इसका एम्पलीट्यूड हर जगह क्या है बेटा, सेम है। ये फ्री ऑसिलेशन का कंडीशन, फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ ऐसा ही बनता है क्या। रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहा है तो हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ kx होता है। तो फोर्स ऑफ पोजीशन का ग्राफ बना है तो नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसा कुछ बनेगा क्या। तो थर्ड किसके साथ मैच हो रहा है बेटा, थर्ड बी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, बी का थर्ड। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड किससे मैच हो रहा है, सी से मैच हो रहा है क्या, हाँ या ना। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी सिस्टम का क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी ऐसा होता है, हाँ या ना। तो ऐसा ग्राफ किससे मैच हो रहा है बेटा, देख लें। ऑप्शन नंबर डी ऐसा है क्या, ऑप्शन नंबर डी, डी का क्या होगा बेटा, डी का फर्स्ट होने वाला है, हाँ या ना। अगला है बॉब ऑफ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग अलोंग एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन के साथ अगर हो तो ये कैसा ऑसिलेशन होगा बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा क्या। डैम्प्ड ऑसिलेशन में इसकी एम्पलीट्यूड क्या होते जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होते चली जाती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा मैच कर रहा है, ए। तो ए का कौन सा, ए ग्राफ किसके लिए है, डैम्प्ड ऑसिलेशन यानी 4। ए का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ।
बी की बात कर लें तो बी का कौन सा मैच है, बी का मैच है थर्ड। ऑप्शन सी की बात कर लें तो ये कौन सा, इसका कौन सा मैच है बेटा, सेकंड। और इसका कौन सा मैच है, फर्स्ट। यानी 4-3-2-1 कौन सा मैच कर रहा है बेटा, 4-3-2-1। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी 4-3-2-1 सेम ऑर्डर में होगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर लें बेटा। अगला क्वेश्चन वापस से सेम ईयर में पूछा हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, आइडेंटिटी द फंक्शन, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच इज रिप्रेजेंट अ नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन किसे बोलते हैं, साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल को। तो ये साइन का फंक्शन है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये तो होगा, बिल्कुल होगा। ई रेज टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी अगर हम लिखे तो हमें पता है ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये साइनोसाइडल फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। साइन ओमेगा टी बात करें तो साइन ओमेगा टी भी पीरियोडिक फंक्शन है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसे हम फर्दर साइन ए प्लस बी के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी क्या है, साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि पीरियोडिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बी क्या होगा बेटा, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा हुआ है, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन in the same phase. The minimum number of vibration of shorter pendulum after which the two are again in phase at the mean position is. आपको बताना है एक पेंडुलम है जिसका लेंथ 121 सेंटीमीटर है, दूसरे का लेंथ 100 सेंटीमीटर है। आपको बताना है दोनों सेम फेज में कितने टाइम के बाद आएगा। तो हमें क्या बताना है, दोनों का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर ले क्या। तो आइए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। t इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2π√L/g लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों का टाइम पीरियड सेम हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसका अगर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर ये n1 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, टाइम पीरियड t1 है, ये कॉन्साइड कर रहा होगा इसके n2 ऑसिलेशन टाइम पीरियड t2 के। कर सकते हैं क्या, यहाँ से n1/n2 को क्या लिख सकते हैं हम, t1/t2 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। अगर हम यहाँ से लिखे बेटा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारा टर्म्स 2π और g क्या है, कांस्टेंट है। तो t1/t2 को क्या लिख सकते हैं, √L1/√L2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा बेटा, n1/n2 को क्या लिख दिया, t1/t2 लिख दिया, और t1/t2 को √L1/L2 लिख दिया। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, L1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 121, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 100 गिवन है, और ये सेंटीमीटर में है। तो इसे अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये टर्म कितना हो जाएगा, या फिर सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, 121 रेशियो है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, 121 डिवाइडेड बाई 100 ही रहने देते हैं हम इसे। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 11/10 के इक्वल आ जाएगा क्या, 11/10 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जब जिसका लेंथ ज़्यादा है वो 11 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा होगा, 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा होगा, तो ये दूसरा वाला 11 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा होगा, हाँ या ना। तो शॉर्टर पेंडुलम के 11 ऑसिलेशंस जो होंगे वो लॉन्गर पेंडुलम के 10 ऑसिलेशंस के इक्वल होंगे, यही होगा क्या, हाँ या ना। n2/n1 की वैल्यू 11/10 आ रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि शॉर्टर वाले लेंथ वाले पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होगा, जब 11 ऑसिलेशन होगा तो n1 के 10 ऑसिलेशंस होंगे, हाँ या ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख पा रहे हैं ना कि 10n1 जो है वो 11n2 के इक्वल है, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अपना करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, कौन सा मिनिमम नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा शॉर्टर पेंडुलम का। शॉर्टर पेंडुलम ज़्यादा ऑसिलेशंस करेगा, यानी 11 ऑसिलेशंस करेगा। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी पूछा। अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके पोजीशन को क्या लिखते हैं बेटा, x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या। और ओमेगा को क्या लिखते हैं, हमें पता है ओमेगा 2πf के इक्वल होता है, a sin
2πn/t। ये हमारा x का इक्वेशन है पोजीशन का, ठीक है। अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है क्या। इसका x का हम स्क्वायर कर देंगे, ये टर्म कितना हो जाएगा बेटा, हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2πn/t। आप सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हाफ के a स्क्वायर इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2πn/t अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो आप मुझे बताएं, यहाँ से अगर आप देखें हाफ के a स्क्वायर ये टर्म है, ये टर्म कितना हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2π इंटू, इस 2 को हम n के साथ ले लें तो 2n हो जाएगा इंटू t हो जाएगा क्या, क्या यही टर्म आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी फ्रीक्वेंसी के कैसे प्रोपोर्शनल है, u प्रोपोर्शनल टू 2n है, हाँ या ना। अगर पोजीशन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। इसे हम एक दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं। हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें y = a sin ω t का, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कंप्लीट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो इसका अगर फ्रीक्वेंसी n है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, n है। यहाँ हम अगर बात करें तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 है, जो आपको गिवन ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते तो ये एक ही पैटर्न को 2 बार रिपीट करता क्या, इसी टाइम इंटरवल में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 2n हो जाती है। हम ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डबल होगा पोटेंशियल एनर्जी के कंडीशन में, तो 2n के इक्वल हो जाएगा, 2n इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन भी आपका 2021 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स 10 न्यूटन, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन मास 2 kg। तो हमें क्या बताना है, टाइम पीरियड, ठीक है। स्प्रिंग के कंडीशन में टाइम पीरियड कैसे बताते हैं बेटा, t = 2π√m/k होता है क्या, यही हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, हाँ या ना, यही फॉर्मूला होता है ना हमारा टाइम पीरियड का। तो हम टाइम पीरियड के लिए 2π√m/k अप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब हमें k बताना है, k कैसे कैलकुलेट करेंगे, k कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो भाई k कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है फोर्स गिवन है, F किसके इक्वल होता है, F = kx होता है क्या। फोर्स कितना गिवन है 10 न्यूटन, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और x डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 5/100 मीटर, यही लिखेंगे क्या, हाँ या ना। इसको हमने मीटर में लिख दिया, ठीक है, इसकी यूनिट मीटर नहीं है फोर्स की, हमने इसे मीटर में लिखा। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 100/5 यानी 2, यानी ये टर्म आ गया कितना बेटा 200। इस अपने यूनिट में न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होगा। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड 2π2 × 3.14 इंटू m की वैल्यू कितनी गिवन है 2 kg मास गिवन है, 2/k की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 1/, इसको अगर कैंसिल आउट करें तो 1/100 आएगा, रूट का यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाई 10, ये टर्म कितना आ गया बेटा 0.628 सेकेंड, यही इसका टाइम पीरियड होगा क्या 0.628। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या बताना है, फेज डिफरेंस बताना है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, y = a sin ω t, हाँ या ना, यही होता है क्या। अगर हमें इसकी वेलोसिटी बताना हो तो क्या हो जाएगा बेटा dy/dx हो जाएगा, क्या डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ये टर्म कितना हो जाएगा a cos ω t, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा बाहर आ जाएगा, वापस से ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt होता है, हमें पता है। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस बाहर आ जाएगा a ओमेगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन वापस से साइन ओमेगा टी, और ओमेगा एक और यहाँ बाहर आ जाएगा, ये टर्म कितना हो जाएगा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा ओमेगा यहाँ बाहर आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा क्या ये टर्म। अब हमें दोनों को बीच का फेज डिफरेंस बताना है तो दोनों को सेम साइन के साथ लाना पड़ेगा। हमें पता है a ओमेगा स्क्वायर को तो हमने कॉमन ले लिया साइन
180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है क्या, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या। अब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस देखें तो यहाँ क्या है बेटा, ओमेगा टी है और यहाँ पाई प्लस ओमेगा टी है, तो कितने का फेज डिफरेंस आ गया, पाई का डिफरेंस आ गया क्या। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। चलो ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन, सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर, वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल पी। हमें पता है कि रेडियस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है वो इसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये t इक्वल्स टू 0 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है, हमें इसकी इक्वेशंस लिखनी है। तो अगर हम इसके इक्वेशंस लिखें, अगर हम ग्राफ भी ड्रॉ करें तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है क्या, ग्राफ कुछ ऐसा बनता ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम से अगर स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में वेव का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t होता है क्या, हाँ या ना, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे ये a की इसकी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड a के इक्वल होगा, a cos ओमेगा t होगा, हाँ या ना। एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, इसका रेडियस होता है क्या, सर्कल का रेडियस, रेफरेंस सर्कल से जो हम रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 3 cos ओमेगा t लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं से ओमेगा पता चल जाए तो हम इस इक्वेशन को ईजिली लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, इसका t गिवन है, टाइम पीरियड कितना गिवन है, 4 सेकंड गिवन है। हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है बेटा, 2 पाई अपॉन टी के इक्वल होता है क्या, हाँ या ना। 2 पाई एफ होता है, एफ को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड अगर 4 सेकंड गिवन है तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा क्या, हाँ या ना। तो इसमें क्या पुट कर देंगे, ओमेगा की जगह पाई बाई 2 पुट कर देंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 cos पाई अपॉन 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 3 cos पाई टी अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन ए कंप्लीट वाइब्रेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, वी एवरेज बताना है। तो कंप्लीट वाइब्रेशन की अगर हम बात करें, इसे रेफरेंस सर्कल के हेल्प से अगर हम रिप्रेजेंट करके समझें तो आप मुझे बताएं वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात बताओ मुझे, इसने एक साइकिल कंप्लीट करा तो रेफरेंस सर्कल पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 0 होगा क्या, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जानी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा, ये 2019 का पूछा हुआ एक और क्वेश्चन है। 2019 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बेटा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो एम्पलीट्यूड सिर्फ किसका कैलकुलेट करते हैं, साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल फंक्शन का। तो इस टर्म को हम पहले ही इधर लेके आ जाएंगे क्या, हाँ या ना। हम इसे क्या लिख देंगे बेटा, हम इसे लिख देंगे y माइनस a नॉट इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। अब ये किसी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम y प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। y प्राइम किसके इक्वल हो गया बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। अब यहाँ से तो मैथमेटिक्स है, अगर दो साइन और कॉस टर्म है और इनके कोफिशिएंट है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही एम्पलीट्यूड होती है। a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर, यही इसका मैक्सिमम होता है, वाई मैक्स। और मैक्सिमम वैल्यू को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्या। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर होता है बेटा कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।